जोहार साथियों, अभी झारखंड में इलेक्शन का दौर चल रहा है। जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद बहुत सारे पेंडिंग एग्जाम होने वाले हैं और कुछ नए वैकेंसीज भी आएगी। इसीलिए आप लोग अपना तैयारी जो है बिल्कुल करते रहिए, बिना रुके कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में आज हमारा जो है 9वां क्लास है। इस तरह का 8 क्लास पहले हो चुका है, तो हम लोग जानेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट का। क्योंकि झारखंड में जितने सारे एग्जाम होते हैं वहां पे क्या होता है ना कि 40-50% क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ही रहता है। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन को आप अच्छा से पढ़िए और उससे जो फैक्ट बनता है वो सबको भी याद कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति है जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। पहला क्वेश्चन कि कौन सी जनजाति है जहां दूल्हा जो है सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है, यानी दूल्हा ही है जो सब खर्चों का निपटारा करता है, यानी लड़की पक्ष का भी और वर पक्ष का भी। तो माल पहाड़िया में, कौन? माल पहाड़िया में। अब देखिए कि कुछ कुछ फैक्ट हम जानते हैं माल पहाड़िया के बारे में। देखिए यहाँ लिखे हैं बंदी। कि बंदी क्या है कि माल पहाड़िया में जो होता है पौन, जिसको बोलते हैं वधू मूल्य, जो लड़का के द्वारा लड़की को दिया जाता है। जनजातियों में एक प्रथा होती है कि लड़का तिलक नहीं लेता है, लड़का लोग जो है लड़की लोग को देता है दहेज। उसी वधू मूल्य को, उसी दहेज को क्या कहता है? बंदी कहता है। कहीं कहीं पौन भी रहेगा तो पौन नहीं मारना है, आपको क्या मारना है? बंदी मारना है। माल पहाड़िया के आपका वधू मूल्य क्या कहता है? बंदी कहता है। अगला है संथाल परगना। इसका मतलब ये है कि माल पहाड़िया सबसे अधिक कहां पाई जाती है? संथाल परगना में। संथाल परगना में माल पहाड़िया का संकेंद्रण सबसे अधिक है। अगला है मालतो। देखिए मालतो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माल पहाड़िया की भाषा को मालतो बोलते हैं। मालतो एक द्रविड़ भाषा परिवार का समूह का एक भाषा है। तो याद रखिएगा कि मालतो क्या हो जाएगा? आपका माल पहाड़िया का भाषा है। सुअर, एकदम जबरदस्त सवाल यह है, यहाँ बनता है कि सुअर क्या है कि माल पहाड़िया में जिसके पास जितना सुअर वो उतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, और जो दहेज में जितना सुअर देगा उसका मान सम्मान उतना बढ़ेगा। यानी दहेज में आपका सुअर देने की प्रथा है किसमें? माल पहाड़िया में। अब देखिए कुरवा लिखे हैं, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। कुरवा, कुरवा है क्या? कुरवा है बर्निंग एग्रीकल्चर, झूमिंग कृषि। माल पहाड़ियों के द्वारा एक स्थान में खेती करने के बाद उसको छोड़कर फिर कहीं और खेती किया जाता है, उसको कहता है कुरवा। कुरवा क्या है? एक बर्निंग एग्रीकल्चर है, झूमिंग कृषि। तो जान गए कुछ फैक्ट हम लोग कि आपका दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों को किसमें उठाता है? माल पहाड़िया में। बंदी क्या हो गया? तो आपका वधू मूल्य को बंदी बोलेंगे। सबसे अधिक संथाल प्रोग्राम पाया था माल पहाड़िया। माल तो इसकी भाषा का नाम है। इसमें सुअर प्रतिष्ठा का प्रतीक है और कुरवा बर्निंग एग्रीकल्चर को आपका स्थानांतरित कृषि क्या कहता है? कुरवा कहता है। अब देखिए अगला है, भारत में विस्फोटक कारखाना कहाँ है? इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कहाँ पे है? भारत में विस्फोटक कारखाना कहाँ पे है? तो गोमिया में है। आप लोग जानते हैं गोमिया जो है बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है, और बोकारो डिस्ट्रिक्ट के 9 ब्लॉकों में से एक ब्लॉक क्या है? गोमिया है। अब कुछ फैक्ट जानते हैं। इस फैक्ट्री की स्थापना 1958 में किया गया था। 1958 में इसका उद्घाटन किया गया था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और ये जब स्थापना किया गया था उसमें इंग्लैंड की कंपनी जो है इसको एस्टेब्लिश किया था, इसका स्थापना किया था। लेकिन बाद में 1999 में अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का एक कंपनी है ओरिका, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है ओरिका, जो उसको अधिग्रहण कर लिया गया और इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ पे है? कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। तो ये सब फैक्ट जुड़ा हुआ था। अब देखिए मिलान करें। आजकल क्वेश्चन ना इस तरह पूछने लगा है, अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं देगा, बोले कौन ये कौन गलत है, मिलान कीजिए। अब देखिए कि यहाँ पे एक तरफ नदी है और एक तरफ उसका उद्गम क्षेत्र है। तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी, अजय नदी जमुई बिहार, दामोदर नदी छोटनागपुर का पठार, दक्षिणी कोयल आपका टेगोर पहाड़ी। तो इसमें से आप लोग बताना है कि कौन सा नदी का उद्गम स्थल सही मिलान किया गया है। तो मयूराक्षी आपका त्रिकुट पहाड़ी से सही में निकलता है, अजय नदी जमुई बिहार से निकलती है, दामोदर नदी छोटापुर पठार से निकलती है, और यहाँ पे गलत क्या है? दक्षिणी कोयल टेगोर पहाड़ी, ये आपका गलत है। दक्षिणी कोयल जो निकलती है आपका, दक्षिणी कोयल जो आपका निकलती है नगड़ी रांची से। कहां से? नगड़ी रांची से निकलती है दक्षिणी कोयल, और नगरी से ही आपका स्वर्णरेखा भी निकलती है। दक्षिणी कोयल की एक सहायक नदी है कारो, याद रखिएगा। अब देखिए मयूराक्षी नदी से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट जान लेते हैं। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी
मैंने नाव चलाने वाली नदी, जहाँ 12 महीना नाव चलता है, कौन? मयूराक्षी नदी है। अब देखिए यहाँ लिखा है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी आपका देवघर में है और इसे रावण का हेलीपैड कहा जाता है। मतलब रावण जब माता सीता को लेकर जा रहा था तो यहाँ पे अपना विमान को उतारा था, इसलिए इसे रावण का हेलीपैड कहा जाता है। तो मयूराक्षी नदी जान गए, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है और इसी में मासान जो डैम भी है, जिसे कनाडा डैम भी कहा जाता है। अगला है अजय नदी। अजय नदी से हम लोग कुछ फैक्ट जानते हैं। ये भी आपका देवघर में बहती है और इसकी दो सहायक नदी है, पत्थरों और जयंती। माने अजय की दो सहायक नदी है, पत्थरों और जयंती। ऐसे याद कर सकते हैं कि जयंती जो है पत्थर से मार रही किसको? अजय को। जयंती पत्थर से मार रही किसको? अजय को। अब देखिए अजय नदी की लंबाई कितनी है? 288 किलोमीटर है। तो चलिए अगला देखते हैं दामोदर नदी। ये निकलती है टोरी लातेहार से एडजेक्ट। टोरी लातेहार जो है छोटानागपुर पठार का ही हिस्सा है। अब देखिए कि आपका दामोदर नदी जो है इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, मतलब जहां से निकलती है और आपका जाके जो हुगली नदी मिलती है उसके बीच में इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में ये 290 किलोमीटर बहती है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में घुस जाती है। दामोदर नदी से कुछ फैक्ट और जान लेते हैं कि ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है। कौन? दामोदर। दामोदर को देव नदी कहा जाता है और करमाली जनजाति की सबसे पवित्र नदी कौन है? दामोदर है। ठीक है, अब डीवीसी में, इसी में डीवीसी बनाया गया है। डीवीसी का स्थापना 1948 में किया गया था और डीवीसी का हेडक्वार्टर कहां पे? कोलकाता में। अब अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, खेरवाल बसो धर्म कुंथी पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। खेरवाल बसो धर्म कुंथी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मांझी रामदास टुड्डू रोसेकर। कौन है? मांझी रामदास टुड्डू रोसेकर। अब देखिए संथाली भाषा की पुस्तक है, संथाली भाषा की पुस्तक है। अब देखिए कि संथाली भाषा से कुछ फैक्ट जान लीजिए कि संथाली भाषा को 92 संविधान संशोधन, याद रखिएगा 1992 संविधान संशोधन के तहत आपका 2003 में भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है और झारखंड की एकमात्र भाषा कौन है? संथाली है। यह शामिल किया गया था कब? 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में। अब देखिए कि संथाली भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो लिपि का नाम क्या है? ओल चिक्की लिपि। संथाली भाषा की लिपि है, उसका नाम क्या है? ओल चिक्की। और ओल चिक्की की शुरुआत किसने की थी? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था 1941 में, 1941 में। अगला देखते हैं संथाल परगना को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो नरीखंड। क्या कहा जाता था? नरीखंड। लेकिन बाद में इसे कांकजोल भी कहा जाने लगा। अब देखिए यहाँ पे है संथाल परगना। तो संथाल परगना में 6 जिला है। तो 6 जिला कौन कौन है? तो आपका देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा। संथाल परगना में 6 जिले हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन था, उसमें सही आंसर था कोरवा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेने का मेरा यही रीजन था कि आप लोग को जानना होगा कि कौन आदिम जनजाति है। तो झारखंड में आदिम जनजाति कितना है? 8। अरे आपको 8 का नाम याद रखना पड़ेगा। देखिए 8 का नाम रेंडमली याद कर लीजिए आप। माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिरहोर, बिरजिया 4 हो गया, असुर 5, कोरवा 6, आपका परिया 7 और सबर 8। एकदम 8 का नाम याद रख लीजिएगा। फिर से बोल लीजिए, माल पहाड़िया, सोया पहाड़िया, बिरहोर, बिरजिया, सबर, कोरवा, असुर और कौन? परिया। ये 8 का नाम आपको याद रखना होगा। अगला है अंधी एवं अपरातिपी। एकदम भी क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त सवाल है ये। अंधी एवं अपरातिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? एक विवाह है अंधी और अपरातिपी, एक प्रचलित विवाह है। उस विवाह का संबंध किस आदिवासी समुदाय से है? तो क्या हो जाएगा? हो समुदाय में एक विवाह है, उसे अंधी और अपरातिपी कहा जाता है, जो बहुत ही प्रचलित है। अब देखिए हो के बारे में कुछ जान लीजिए कि झारखंड की 4थी सबसे बड़ी जनजाति है कौन? हो। कौन? हो। सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, फिर है उरांव, फिर है मुंडा, फिर है हो। तो 4थी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? हो। और हो सबसे कहां पाया जाता है? कोल्हान प्रमंडल में। कहा? कोल्हान प्रमंडल में। कोल्हान प्रमंडल में 3 गो जिला है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम 1990 में जिला बना था और सरायकेला खरसावां 2001 में। तुम याद रख लीजिएगा। अब यहाँ लिखे हैं गोनेक या गोनोक। ये क्या है? बधू मूल को कहा जाता है।
गोनेग या गोनोग। जिस तरह यहाँ पे आप क्या किया, बंदी माल पहाड़िया के बधुमूल का नाम क्या है, बंदी। उसी तरह हो जनजाति में बधुमूल को गोनेग या गोनोग कहा जाता है। गोतियारा क्या है, इवागिरी। हर जनजाति में आपका इवागिरी होता है, उसी इवागिरी को आपका हो में क्या कहता है, गोतियारा कहता है। अब देखिए यहाँ पे बारांग चित्ती एकदम बीविया है। ये बारांग चित्ती क्या है, हो भाषा के लिपि का नाम है बारांग चित्ती। जिस तरह यहाँ पे आपका संथालों के लिपि का नाम था ना, जो औलचिकी, जो रघुनाथ मुर्मू ने शुरू किया था, उसी तरह आपका हो भाषा के लिपि का नाम क्या है, बारांग चित्ती है। क्या है, बारांग चित्ती। और इसका शुरुआत कौन किया था, लोको बोदरा। कौन, लोको बोदरा। अब देखिए यहाँ लिखे ममेरे भाई, मतलब कि आपका हो जनजाति में ममेरे भाई से विवाह की प्राथमिकता होती है। मतलब माना जाता है कि ममेरे भाई से विवाह करना उचित है। तो ये सब फैक्ट था। क्या क्या फैक्ट था कि अंधी एवं अपराधिपी विवाह किस में होता है, तो हो में होता है। गोनेग या गोनोग क्या है, तो हो का बधुमूल है। गोतियारा क्या है, तो इवागिरी कहता है। बारांग चित्ती क्या है, लिपि है। ये सबसे अधिक संकेंद्र कहाँ पे है, कोल्हान प्रमंडल में। और ममेरे भाई से आपका विवाह का इसमें क्या है, उचित माना जाता है। अगला 8वां नंबर सवाल, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में, किस जिले में, झारखंड में अंजन धाम है, तो गुमला। अब अंजन धाम के बारे में जानिए, किस लिए इतना फेमस है। यहाँ बोला जाता है कि हनुमान जी की माता का नाम क्या था, अंजन, अंजनी। उन्हीं के नाम से यहाँ पे जो इसका नाम अंजन धाम पड़ा है। और हनुमान जी का जन्म स्थली भी माना जाता है कि भगवान हनुमान जी जो है यहीं पे आपका जन्म लिए थे। कहाँ पे, अंजन धाम में। अब देखिए गुमला है, तो गुमला में और कुछ कुछ मंदिर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको याद करना चाहिए। महामाया मंदिर आपका गुमला में ही है। वासुदेव राय मंदिर आपका गुमला में ही है। हापामुनि मंदिर आपका गुमला में ही है। और टंगीनाथ मंदिर ये भी गुमला में। और टंगीनाथ मंदिर के बारे में विशेषता है कि आपका परशुराम जो राम का अवतार थे, उनका फरसा यहाँ पे रखा गया है। तो जान गए अंजन धाम हनुमान जी का जन्म स्थली, उनके माता अंजनी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अंजन धाम कहाँ पे है, गुमला में है। गुमला में और मंदिर है, महामाया मंदिर, वासुदेव राय मंदिर, हापामुनि मंदिर और टंगीनाथ मंदिर। अब देखिए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये बहुत आसान सा सवाल है, बोकारो। लेकिन इसको हम बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं। यदि क्वेश्चन ये आ गया कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है, देखिए दोनों मोहन है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम आपका बोकारो में है, लेकिन मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम बोलेगा तो जमशेदपुर होगा। गलती से बोकारो मत मारिएगा। और जेपीएससी में, जेएसएससी में बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है, बोकारो में है। लेकिन मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम पूछेगा तो तुम गलती से बोकारो मत मारिएगा, उसका आंसर जमशेदपुर होगा। ठीक है। अब बोकारो के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए कि यहाँ पे लिखे हैं 942। ये कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ये कोई कोड वर्ड नहीं है। 9 क्या है, बोकारो में आपका 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक है। 4 क्या है, 4 आपका विधानसभा क्षेत्र है और 2 आपका अनुमंडल है। तो जब भी आप लोग नोट्स बनाइएगा उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जितना सारा फैक्ट रहेगा उस सबको भी ध्यान में रखते हुए आप नोट्स बनाइएगा। तो बोकारो में क्या हो गया, 1991 में 1991 में जिला बना। 1 अप्रैल को मुख्य दिवस के दिन में बोकारो आपका जिला बना था। यहाँ पे 9 ब्लॉक है, 4 विधानसभा क्षेत्र है, 2 आपका क्या है, अनुमंडल है। देखिए बोकारो में आपका मुचरी नाला जलप्रपात है, बोकारो में आपका मिर्गी खो है, बोकारो में आपका राम लखन टुंगरी है। और बोकारो में एक मंदिर है जहां पे महिलाओं को जाना वर्जित है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन सा मंदिर है बोकारो में जहां पे महिलाओं को जाना आपका वर्जित है, जहां महिलाएं नहीं जाती है। अब देखिए बोकारो में एक जलप्रपात है, मुचरी नाला जलप्रपात, वहां पे सेवाती घाटी भी बोकारो में है। आपका बोकारो में सिटी पार्क बोकारो में है, आपका नेहरू पार्क बोकारो में ही है। तो ये सब आपका फैक्ट था बोकारो से। अब बोकारो में आपका बीएसएल स्टील प्लांट भी है जिसका स्थापना 1964 में किया गया था। अभी ये वर्तमान में सेल के अंतर्गत है और एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है एरिया वाइड। कैंपा का संबंध किससे है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कैंपा का संबंध किससे है, तो वनीकरण से। अब समझिए कैंपा है क्या, कैंपा का काम क्या है। कैंपा का यही काम है जो जंगल को बचाना है, जंगल जो पेड़ पौधे कट गए हैं, उजड़ गए हैं, उनके लिए जो राहत कोष तैयार करना है, कैंपा। अब देखिए कैंपा जो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो भारत सरकार के द्वारा इसको 2004 में एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा इसको 2009 में अधिसूचित किया गया था। तो जब भी भारत सरकार का आएगा बात तो 2004 होगा, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट ने इसे 2009 में अधिसूचित किया था। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ, 2009 में। अब इससे कुछ फैक्ट जान लेते हैं गंगा नदी से कि झारखंड में गंगा नदी कहाँ बहती है,
तो झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज। यहीं पे गंगा नदी बहती है। ये भी सवाल आता है कि झारखंड के किस जिले में गंगा नदी बहती है, तो साहेबगंज याद रखिएगा। और मात्र 90 किलोमीटर ही बहती है, इससे अधिक नहीं है। लंबाई से कितना है, 90 किलोमीटर है। अब देखिए कि यहाँ पर डेट डाल देगा कि किस दिन हुआ था, तो याद रखिएगा 20 फरवरी 2009 को झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रांची में है। और इसका चेयरमैन कौन होता है, तो सीएम। जो भी सीएम रहेंगे इसका जो है आपका चेयरमैन बनेंगे। अगला, और यहीं पे आपका साहेबगंज में ही एक पोर्ट है, झारखंड का एकमात्र पोर्ट है। कहाँ पे है, साहेबगंज में ही। अगला, बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ पे है, बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ पे है, चांडिल में। चांडिल कहाँ पे है, सरायकेला खारसावा में। और ये चांडिल में जो है एक ये आपका चांडिल डैम भी है जो स्वर्णरेखा नदी किनारे है। तो चांडिल जो सिटी है, चांडिल जो जगह स्वर्णरेखा नदी किनारे बसा हुआ है। और चांडिल एक डैम है, वो भी आपका स्वर्णरेखा नदी में ही है। अब देखिए बिहार के नाम से और 2-3 फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। जैसे बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स, ये पलामू में। बिहार इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये आपका मधुपुर में। देख लीजिए सब बिहार से ही है, लेकिन नाम अलग अलग है, काम अलग अलग है। इसे गलती से गलती मत मारिएगा। बिहार स्पंज आयरन बोलेगा, मैंने स्पंज आयरन बोलेगा तो चांडिल होगा। बिहार कास्टिक सोडा केमिकल्स बोलेगा तो पलामू होगा। बिहार इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन बोलेगा तो कहाँ होगा, मधुपुर। कहाँ होगा, मधुपुर। अब देखिए अगला, मधुपुर कहाँ है, तो देवघर में। देवघर का एक ब्लॉक है मधुपुर। अगला, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि किसे दी गई थी, परमवीर चक्र की उपाधि झारखंड में किसे दी गई थी, अल्बर्ट एक्का को। किसको, अल्बर्ट एक्का को। झारखंड में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं आज तक के इतिहास में जिन्हें परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया, वो है अल्बर्ट एक्का। इसके अलावा किसी और को नहीं दिया गया आज तक। तो अल्बर्ट एक्का का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुमला में हुआ था अल्बर्ट एक्का। अब देखिए और कुछ फैक्ट जानते हैं अल्बर्ट एक्का के बारे में। अल्बर्ट एक्का भारत के थल सेना में लांस नायक के पद पर तैनात थे। और ये 1971 में भारत पाक इंडिया पाक के युद्ध में क्या शहीद हुए थे। इसलिए बाद में इनको जो है क्या दिया गया, परमवीर चक्र दिया गया। तो कुछ फैक्ट जान लिया कि अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला में हुआ था। ये थल सेना में लांस नायक थे। 1971 के इंडिया पाकिस्तान के वार में इन्हें ये शहीद हो गए थे। और बाद में इनको परमवीर चक्र दिया गया, जो झारखंड के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन, छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किसने की थी, तो सुखदेव महतो ने की थी। छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किसने की थी, तो सुखदेव महतो ने की थी। कब किया गया था इसका स्थापना, 1954 में, 1954 में। और किस लिए किया गया था, अलग झारखंड के राज्य के निर्माण के लिए, उसकी मांग को और आगे बढ़ाने के लिए छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किया गया था सुखदेव महतो के द्वारा 1954 में। तो ये सब आपका जो है क्वेश्चन था। तो चलिए एक बार फिर से क्विकली रिवीजन लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। कौन सी जनजाति है जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों को उठाता है या भुगतान करता है, तो क्या होगा, मालपहाड़िया। क्या होगा, मालपहाड़िया। मालपहाड़िया। भारतीय विस्फोटक कारखाना कहाँ पे है, तो सब जानते होंगे आप लोग, गोमिया में है। इसमें मिलान करना था तो मराठी नदी त्रिकुट पहाड़ से निकलती है, अजय नदी जमुई बिहार से निकलती है, दामोदर नदी छोटानागपुर का पठार से निकलती है, दक्षिणी कोयल टेगोर पहाड़ से निकलती है, आपका नगड़ी रांची से निकलती है। खेरवाल बंसो धर्म पुंथी, खेरवाल बंसो धर्म पुंथी किताब के लेखक कौन है, तो मांझी रामदास टुड्डू रोसेका। मांझी रामदास टुड्डू रोसेका। संथाल परगना को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, संथाल परगना को, तो नरीखंड। क्या कहा जाता था, नरीखंड। निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है, तो यहाँ है कोरवा, लेकिन आपको 8 याद रखना है, मालपहाड़िया, सूर्या पहाड़िया, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, सवर, परिया और अंतिम में क्या, असुर। अंधी एवं अपरातिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो हो जाएगा हो। अंधी एवं अपराधी विवाह किसे, हो से है। 8वां नंबर क्वेश्चन, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है, गुमला में। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहां पर है, बोकारो में। कैंपा का संबंध किससे है, वनीकरण से, वन को बढ़ावा देने से। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, 20 फरवरी 2009 को। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहां पे है, तो चांडिल में। झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि किसे दी गई थी, तो अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र दिया गया था। छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किसने की,
सुखदेव महतो को, तो सुखदेव महतो ने की थी। तो ये आपका महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट था क्वेश्चन के साथ साथ। तो आप लोग जब भी नोट्स बनाइएगा फैक्ट को भी लिखिएगा ताकि आप लोग को बाद में रिवीजन करने में फायदा हो। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, अपना जो है तैयारी में फोकस कीजिए, कहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान मत लगाइए बिल्कुल, क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय है, 2-3 साल का ही समय है। एग्जाम भी देख रहे हैं कि किस तरह होता है, बहुत कम होता है एग्जाम। तो आप लोग ना एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू तैयारी कीजिए और कहीं ध्यान मत लगाइए, अपना पूरा फोकस ना अपना स्टडी में लगाइए। यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल सरे पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लिखिए, ताकि आप लोग को इस तरह का कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा, कंटेंट मिलता रहेगा जो आपके तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।